जय माता दी। तो आज माता का तीसरा नवरात्रा है, जो माता चंद्र घंटा को की पूजा की जाती है। तीसरे नवरात्रे में माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इसलिए हम पहले जो है अपनी माता से जो है क्षमा याचना कर लें, ताकि हमें पाठ करते हुए कुछ गलतियां हो जाएं, हम पाठ करते वक्त कुछ मिस्टेक्स कर दें तो हमें वो माफ़ करें और हमारी भूल चूक को वो क्षमा करें। तो आइए पहले हम जो है माता रानी से माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद आज हम तीसरे दिन का चंद्र घंटा माता के दिन का आज पाठ करेंगे। तो आइए पहले माफ़ी मांगते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन में सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरी दास है, ऐसा समझकर मेरे उन सभी अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो, क्षमा करो देवी। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती और ना ही विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही पूजा करने का ढंग भी जानती हूँ। मैं क्षमा करो हे सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और जो भक्तिहीन पूजन किया है, ये सब आपकी दया की पात्र हूँ। जैसा चाहो वैसा करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से या भूल से या बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, उसे क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तो इस तरह हमें माता रानी से क्षमा मांगनी है और उसके बाद हमें माता रानी का जो है तीसरे दिन का, तीसरे नवरात्रे का हमें पाठ करना है। तो अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तो आप भी पाठ जो है भक्ति पूर्वक सुने। तो आइए आज हम माता रानी का तीसरा पाठ करते हैं। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। हमारा तीसरे दिन का जो पाठ है, सेनापति सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महर्षि की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंग के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने शूल छोड़ा और महाअसुर शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया हमारी देवी पर। किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह
उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े ही क्रोध से लड़ने लगे। जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शीला और वृक्ष के आदि की चोटों से उद्रग को भी मार दिया। कराल को भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य नाम का दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्प कल को बाणों से ताम्र तथा अंधक की मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर्य और महाभानु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य को भी सिर काट डाला तथा अपने बाणों से धुरधर और धुर्मुख राक्षसों को भी यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने सेना को नष्ट कर दिया है और वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा, उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से और कितनों को सिंगों से, बहुत को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। अब देवी के सिंह की तरफ मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा ही गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को बहुत ही क्रोध आया, गुस्सा आया और वह उसके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया। जैसे ही देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बंदी बना लिया, वैसे ही वह दैत्य बंध गया और बंध जाने पर दैत्य का रूप जो है त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप धारण कर लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। माता ने बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों को सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी ने बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्रों से करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मुड्ढ, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। अब देवी माता कह रही हैं, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और उसके बाद
तेरे मर जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने क्या यह कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले को आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसको रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और उसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न यानी कि खुश हुए तथा ऋषियों ने महर्षियों ने सहित देवी की स्तुति करने लगे और गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो ये जो पाठ है हमारा चंद्रघंटा का दिन है, तीसरा दिन है माता का, तीसरे दिन का ये पाठ है जो हमें जरूर करना चाहिए, जिसमें देवी ने विजय प्राप्त की है। और अभी तक तो देवी ने ही सारे राक्षसों को गिरा दिया है और आगे का जो चौथे दिन का जो पाठ है वो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो हमें पाठ करते वक्त पहले माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। तो अभी हम माता रानी का जो है थोड़ा गुणगान कर लेते हैं। जय माता दी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जय माता दी। आज का हमारा ये पाठ जो है कंप्लीट हुआ और इसी के साथ मैं बहुत ही जल्द आपको चौथा माता रानी का चौथा पाठ भी सुनाने वाली हूँ। तो इसलिए आप हमेशा जो हैं वीडियो में या फिर शॉर्ट वीडियो में भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि पाठ आपको लॉन्ग वीडियो में ही मिलने वाला है। इसलिए माता रानी का पाठ सुनना है तो लॉन्ग वीडियो में ही सुने। जय माता दी। जय माता दी।